Yes, so welcome everyone in the first session, sorry. So हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कर रहे थे जिसमें हम आपको बता रहे थे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें और कैसे करनी होती है, जिसमें हम फेज 1 कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, हमने किया था कि 3 फेजेस होते हैं इस प्रोजेक्ट में। फर्स्ट फेज इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एजुकेटर, कोई भी एजुकेटर को आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड सेकेंड फेज जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज यू आर प्रैक्टिकली टीचिंग एंड ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ। देखिए, हम कोई भी चीज कभी भी सीखते हैं, कब सीखते हैं? जब हम खुद कुछ काम का प्रैक्टिकली करते हैं और उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, हमने सही किया, क्या गलत किया। फिर हम दूसरों के व्यूज लेते हैं, बराबर, फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्चुअली जब हम ऑफलाइन प्रोजेक्ट इसको करते हैं तो हमें क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल टीचिंग, सो हमें जो दूसरा हमारा जो टीचिंग को ऑब्जर्व करता है वो हमें फीडबैक देता है। बट वो फीडबैक तो हमें लेना ही है, साथ हमें खुद को एनालिसिस करना है कि मैंने ये काम कैसे किया, व्हाट आई हैव प्लान्ड एंड व्हाट हैपेंड देयर एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड। ये होना चाहिए। मतलब हम जो प्लान करते हैं दैट विल बी इन द लेसन प्लान। तो जो भी आप टीच करना चाह रहे हो उसके लिए आप एक फोर्टनाइट लेसन प्लान लिखेंगे। ठीक है, फोर्टनाइट लेसन प्लान का जो टाइप रहता है उस टाइप में आप लिखोगे फॉर दैट थिंग। ठीक है, वो आप डेली डेली आपको करना है, ये करना है आपको 10 दिन तक। तो हमने उसको कैसा चॉक डाउन किया है कि 10 दिन तक आपको काम करना है। हम लेसन प्लान बनाते हैं कितने सब्जेक्ट्स का? 5 सब्जेक्ट का, बराबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस एंड जीके। सो डे आप इफ यू विल डू 2 days इन 1 सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश के आप 2 दिन पढ़ा लो, हिंदी को 2 दिन पढ़ा लो, मैथ्स को 2 दिन पढ़ा लो और ईवीएस को 2 दिन पढ़ा लो, जीके को 2 दिन पढ़ा लो, तो आपके 10 दिन कवर हो गए और 5 सब्जेक्ट भी कवर हो गए, राइट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, एक पूरा दिन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जीके, ये आप एक एक दिन करके पढ़ा लो एक, और फिर दोबारा से फिर से इसको रिपीट कर लो। ऐसा भी कर सकते, तो भी हमारे 10 दिन हो गए। देखिए, हफ्ते में 5 दिन हमारी क्लास लगती है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बराबर। एनटीटी की क्लास हमारी हफ्ते में 5 दिन लगती है, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 दिन आप इंग्लिश पढ़ा लो, 2 दिन आप हिंदी पढ़ा लो और एक दिन आप मैथ्स पढ़ा लो। फिर अगले वीक में सैटरडे संडे छुट्टी होगा, अगले वीक में आप मैथ्स से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद में फिर 2 दिन ईवीएस और 2 दिन जीके, और आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जीके एक वीक में 5 सब्जेक्ट करा लो, अगले वीक में फिर से 5 सब्जेक्ट करा लो, तो भी आपके 10 दिन उसमें कंप्लीट हो जाना है। मतलब 2 हफ्ते में आपके ये 10 दिन का जो ये फेज 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। इज इट फाइन? ठीक है, समझ में आ रहा आपको? तो आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट के फेज 2 को आप कंप्लीट कर सकते हैं आपकी रेगुलर क्लासेस के दौरान ही। अब आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस चलती है, बराबर, उसी टीचिंग प्रैक्टिस में आप क्या करो, देखो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है 2 या 3 दिन की, आप प्लानिंग करते हो सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, कि भाई इंग्लिश में अगर मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट मिलता है तो मैं ये करूंगी, अगर मेरे को ईवीएस मिलता है तो मैं ये करूंगी, बराबर। सो जो आपने टीचिंग प्रैक्टिस किया वही टीचिंग प्रैक्टिस को आप ऑब्जर्व कर लो, उसके लिए आप लेसन प्लान लिखते ही हो, बराबर। तो वही लेसन प्लान आप इधर एक बार और लिख लो फोर्टनाइट फॉर्म में, है ना। फिर उसके बाद आप उन लेसन्स को आप ऑब्जर्व करो, खुद ही ऑब्जर्व करना है आपको। कैसे ऑब्जर्व करना है आपको उन लेसन्स को? इस तरीके से ऑब्जर्व करना है कि मैंने लेसन प्लान में जो लिखा है वो लिखा हुआ इधर हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोच प्लान किया कि मैं बच्चों को ट्रैफिक लाइट सिखाने वाली हूँ, ट्रैफिक लाइट सिखाने के लिए मैंने बाहर एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाकर रखी है, कहाँ बाहर? प्लेग्राउंड में, ठीक है। पर अचानक अगर समझो बारिश हो गई, ठीक है, आपने प्लान तो किया था कि बच्चों को आप प्लेग्राउंड पे ले जाएंगे, वहां पे आपने जिब्रा क्रॉसिंग भी ड्रॉ करके रख दी है कि बच्चों को आप यहाँ से घुमा के लेके जाओगे। बट अगर अचानक ऐसे सिचुएशंस या कंडीशंस आ जाते हैं तो आपको वही टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन आपको वो टॉपिक कहाँ पढ़ाना है?
क्लासरूम में पढ़ाना है, राइट? सो व्हेन यू आर टीचिंग द सेम टॉपिक इन द क्लासरूम बट इट इज नॉट हैपनिंग एज यू हैव प्लान्ड, आपने प्लान किया था कि आप बाहर पढ़ाओगे, बट अब आपको क्लासरूम के अंदर आना पड़ गया पढ़ाने के लिए, तो क्या बोलोगे, भाई ये मेरे लेसन प्लान में नहीं था, मैं नहीं पढ़ाऊंगी ये टॉपिक? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट? सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान विच यू हैव डन। फिर आप खुद को ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, मैंने ये टॉपिक प्लान कुछ और किया था, लेकिन मैंने किसी और तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चों को समझ में भी आ गया, राइट? बराबर। सो दैट ऑब्जर्वेशन यू हैव टू राइट। अब अगर समझो आप अंदर आ गए, तो अंदर आप क्या करोगे, आप फिर ब्लैक बोर्ड का यूज करो, ब्लैक बोर्ड पे जेब्रा क्रॉसिंग बना सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, क्लासरूम के अंदर भी सर्कुलर फॉर्म में आप सर्कल में एक आप बच्चों को बोल दो कि अगर हम बारिश नहीं होती तो हम बाहर जाते हैं, पर अब बारिश हो गई है तो हमको अब यहीं रहना है। तो अब ऐसा इमेजिन करो बच्चों को, यू कैन टेक टू द इमेजिनरी वर्ल्ड। अब उनको बोलो इमेजिन करो कि यहाँ से रोड जा रही है और इस रोड पे नीचे आप चौक से ड्रॉ कर दो जेब्रा लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है? और एक आप ट्रैफिक लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल है वो एक तरीके का आप वहां पे मॉडल टाइप जो है कुछ एक ड्रॉ करके वहां पर खड़ा कर दो एक पेपर पे कि भाई दिस इज रेड लाइट, दिस इज येलो लाइट एंड दिस इज ग्रीन लाइट, ठीक है? और ऐसा एज्यूम करके उनको वहां पर खड़ा कर दो और बच्चों को बोलो दिस इज अ जेब्रा क्रॉसिंग, एक बच्चा यहाँ से क्रॉस, जो आप बाहर करने वाले थे वो आप क्लासरूम में क्रिएट करो, ठीक है? तो और फिर खुद ऑब्जर्व करो कि व्हाट यू हैव डन, आपके प्लानिंग से अगर अलग हो गया, अगर, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा करना ही आपको, कि अगर ऐसा हो जाता है सो यू चेंज योर प्लान, राइट? तो आपने जो भी उधर चेंजेस किया वो आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, ठीक है? कि आई हैव प्लान टू टेक द चिल्ड्रन टू द गार्डन बट इट वाज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रेन्स, देन टीचर क्रिएटेड एन एनवायरमेंट इन द क्लासरूम। ये सब पूरा ऑब्जर्वेशन में लिखोगे आप, क्योंकि आपने अपने आप का अवलोकन किया है, अपने आप को ऑब्जर्वेशन किया है। हिंदी में आप इसको बोलेंगे अवलोकन और एनालिसिस को लिखेंगे आप विश्लेषण, ठीक है? आपको स्वयं का अवलोकन करना है और उसी का एनालिसिस करना है, यानी उसका विश्लेषण करना है, राइट? सो अब आप जब अपना अवलोकन कर रहे हैं कि आपने क्या काम किया है, वो सारी चीजें आप उस कॉलम में लिखेंगे। मतलब आपके पूरे प्रोजेक्ट भर में जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था वही चीजें चलेंगी, ठीक है? जो 5 दिन का है उसमें बस फर्क इतना है कि आप दूसरे टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो टीचर को जो आपने देखा वो आप लिखोगे और उसका विश्लेषण लिखोगे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप खुद टीचिंग करोगे, खुद का अवलोकन करोगे, यानी खुद को ऑब्जर्व करोगे और उसका जो विश्लेषण होगा वो वहां पर लिखोगे, यानी एनालिसिस लिखोगे, ठीक है? अब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया और मैंने उसमें लिख लिया कि मैंने क्लासरूम में पूरा ट्रैफिक लाइट वाला एनवायरनमेंट किया, बच्चों को समझाया। अब इसका विश्लेषण क्या होगा कि बच्चों को रेड लाइट के महत्व समझ में आया और टीचर ने उनको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। अगर पहली बार में अगर आपने बच्चों से प्रश्न किया, रिकैप हम करते ही हैं, रिकैप किया, अगर आपने बच्चों को कराया और अगर पहली बार में बच्चों ने जवाब नहीं दिया तो आप क्या करोगे, जैसे समझो बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है? और अगर आप इस तरीके को चेंज करना चाह रहे हो, चलो बच्चों को समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया कि ना कुछ एक रेड कलर के कपड़े को ऐसे लगा दिया, येलो कलर के कपड़े को लगा दिया और ग्रीन कलर के कपड़े को लगा दिया और बोला कि जब ये रेड कपड़ा मैं हिलाती हूँ तब तुमको रुकना है, जब मैं येलो कपड़े को हिलाऊंगी तो आपको रेडी होना है और जब मैं ग्रीन कपड़े को हिलाती हूँ तब तुमको आगे बढ़ना है। और अगर बच्चा तब कर लिया, अगर समझो आपने बोला रेड लाइट चलो आ जाओ और बच्चा नहीं आया, मतलब बच्चे को समझ में नहीं आया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि टीचर के बोलने पर बच्चे को समझ में नहीं आया। इसका विश्लेषण क्या हुआ, इसका विश्लेषण ये हुआ कि टीचर के इस वाक्य को कहने पर बच्चे या छात्र इस बात को समझने में सक्षम नहीं रहे, इसीलिए टीचर ने दूसरे मेथड से समझाने का प्रयास किया। फिर क्या प्रयास किया वो ऑब्जर्वेशन में लिखो, एक पूरी स्टोरी टाइप आपको लिखनी, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको? फिर इधर ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि टीचर ने उस चार्ट को हटाकर लाल, पीला और हरे कपड़े का उपयोग करके बच्चों को बताया जब मैं लाल कपड़ा हिलाऊंगी तब आपको रुक जाना है, जब मैं हरा कपड़ा हिलाऊंगी तब आपको रेडी होना है, जब मैं हरा कपड़ा हिलाऊंगी तब आपको चलना है, ये लाइन को क्रॉस करना है। तो टीचर ने फिर लाल कपड़ा
फैलाया, फिर बच्चे रुक गए। मतलब अब इसका विश्लेषण क्या करोगे? टीचर के अपनी पढ़ाने की प्रक्रिया को बदलने के कारण छात्रों को जो चीज है, वो जो भी टॉपिक है वो समझ में आ गया और बच्चे वहीं रुक गए। फिर जब आपने हरा कपड़ा हिलाया तो बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग के रोड को क्रॉस करने के लिए शुरू हो गए। फिर इसका विश्लेषण क्या होगा? इसका विश्लेषण ये होगा कि टीचर के समझाने पर जब टीचर ने हरा कपड़ा हिलाया तो बच्चे छात्र जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर गए। इसका विश्लेषण ये है कि बच्चों को समझ में आ गया कि ट्रैफिक लाइट में लाल कपड़ा हिलाने पर रुकना है, हरा कपड़ा हिलाने पर चलना है। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण हुआ। मतलब आपने प्लान कुछ और किया, क्लासरूम में कुछ और हुआ, और बच्चों को जब समझ में नहीं आया तो आपने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। देखो ये प्रैक्टिकली होता है। क्या होता है ना, हम जो प्लान करते हैं, हम सोचते हैं हम बच्चों को ये बता देंगे उनको समझ में आ जाएगा, बट कई बार ऐसा होता है जैसे पांचों उंगलियां एक से नहीं होती, बच्चों को समझ में नहीं आता। एक छोटा से छोटा टॉपिक भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार दोहराना पड़ जाता है। ठीक है, सो टीचर को ये आना चाहिए कि अगर हमारी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस अगर चेंज हो गए तो उसी टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ाएं और समझाएं। ठीक है, सो ये आपको स्वयं ऑब्जर्व करना है, खुद को ऑब्जर्व करो। हम हमारी गलतियों से सीखते हैं, बराबर? तो हम हमारे पास जो होगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे, तभी हम उसको सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। राइट, अंडरस्टूड? सो दिस इज द फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आपको करना है 10 दिनों तक। मतलब 10 अलग अलग टॉपिक्स भी ले सकते हो, या तो आप कंटिन्यूएशन में टॉपिक ले सकते हो। जैसे समझो मैथ्स में अगर आप टॉपिक ले रहे हो एडिशन, तो अगर आपने फर्स्ट डे में एडिशन विद पिक्चर्स सिखा दिया तो सेकेंड डे यू कैन टीच वर्टिकल एडिशन, यू कैन टीच हॉरिजॉन्टल एडिशन, वो भी सिखा सकते हो। तो वो कंटिन्यूएशन में भी आप सिखा सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज आपने काउंटिंग सिखाई है तो कल आप शेप सिखा दो। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट यू कैन डू दिस ऑल्सो। समझे? अगर आप काउंटिंग एक, अगर समझो आप वीकली कर रहे हो, तो वीकली में एक वीक में अगर आप काउंटिंग सिखा रहे हो तो नेक्स्ट वीक जब मैथ्स आता है तो आप शेप सिखा दो, वो भी आप कर सकते हो। सो वट एवर यू आर टीचिंग, यू हैव टू फर्स्ट मेक अ लेसन प्लान। ठीक है, वो प्रोजेक्ट में जो भी आप 10 दिन करने वाले उसका एक लेसन प्लान बनाओगे, और फिर आप डेट लिखोगे, मैं इस डेट को इंग्लिश सब्जेक्ट करने वाली। और ऐसा आपका 10 दिन का एक इंडेक्स बनेगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपको मैंने इंडेक्स लिखवा दिया था कि ऐसा इंडेक्स बनाना है। फिर आप 5 दिन का जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखोगे। फिर नेक्स्ट पेज में आप एक और इंडेक्स बनाओगे 10 दिन वाला। ठीक है, और आप फिर उसके बाद पहले तो आप लेसन प्लान अटैच करोगे उसमें, फिर उसके बाद 10 दिन वाला इंडेक्स बनाओगे, डेट, जो सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ा रहे हो, एंड देन द टॉपिक कि आप उस टॉपिक में क्या पढ़ा रहे हो। ये 3 कॉलम का इंडेक्स बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेली का ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, और लास्ट में कंक्लूजन। मैं इसका एक सैंपल अभी आपको शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि कैसे आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, कैसे आप उसका एनालिसिस करोगे, और नीचे कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि आपने इस अपने आप को, स्वयं को जो ऑब्जर्व किया और स्वयं का जो स्वयं का अवलोकन किया और स्वयं का जो विश्लेषण किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, या क्या उसका इन्फ्लुएंस रहा है, क्या उसका आपने क्या उससे सीखा है। सो आप उसमें लिखेंगे से शिक्षिका विपरीत जो संसाधनों के माध्यम द्वारा भी टॉपिक को, यानी ट्रैफिक लाइट वाले विषय को समझाने में सक्षम रही, या सक्षम थी, या सक्षम नहीं थी, वो भी कर सकते हो। ठीक है, सेम टॉपिक को आप दूसरे दिन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपका 2 दिन का हो गया। मतलब आप ऐसा भी है कि समझो एक दिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो दूसरे दिन आप बच्चों को समझा सकते हो। ठीक है, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट। ठीक है, अब इसमें आपको अभी क्या 2-2 घंटे की क्लासेस लग रही है, तो इसमें आपको टाइम वगैरह वो सब भी लिखना है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हो ना पूरा टीचिंग, तो सबसे पहले आप प्रेयर करते हो, प्रेयर के बाद एट टाइम्स यू डू QCT, दैट इज क्वालिटी सर्कल टाइम, फिर आप वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हो, फिर उसके बाद आप पढ़ाते हो, बराबर? तो ये पूरा आपको लिखना है। मैं आपको आज एक और वीडियो भी बताऊंगी, इट इज अ वेरी नाइस वीडियो। एक बैच का गुड टच और बैड टच का है। एक स्टूडेंट ने मेरे को अपना टीचिंग वीडियो भेजा है, क्योंकि एज आई ऑल नो कि पेंडेमिक में हम टीचिंग वीडियोस लेते हैं आप लोगों से, बिकॉज हम प्रैक्टिकल टीचिंग नहीं कर पा रहे।
with एक टीचिंग वीडियो। सो वन ऑफ द स्टूडेंट, उसने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर प्रैक्टिकल टीचिंग किया है, तो मैं उसका एक वीडियो आपको दिखाऊंगी अभी। तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप उसने पढ़ाया है, तो उस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे और उसी को ऑब्जर्व करो और उसी का एनालिसिस करो, ठीक है। सो इसके लिए आपको वीडियो बनाना है ना। जब आप खुद करोगे, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफलाइन होता तो आप स्कूल क्लासरूम में आपके टीच कर लेते और आपका हो जाता ऑफलाइन, बट ये नहीं हो पाएगा। तो आप अभी पेंडेमिक में अभी तो फिर से कितने सारे नोटिस आ गए। सो व्हाट यू ऑल विल डू, यू ऑल विल मेक अ वीडियो, आप लोग वीडियो अपना खुद का बनाओगे, ठीक है। वो वीडियो में सब पूरा क्लासरूम होना चाहिए। जैसे समझो अगर आप आधे घंटे का क्लास लेते हो, तो आधे घंटे का पूरा क्लास में जो है वो सब आना चाहिए, प्रेयर से लेकर वार्म अप एंड देन एक्सरसाइजेस। अगर हम बच्चों को कुछ समझा रहे हैं तो 10 मिनट समझाने का, फिर 10 मिनट जो हम लिखवाते हैं वो लिखवाने वाला, वो सब इंक्लूड होना चाहिए उसमें। बराबर है, समझ में आ गया। वो वीडियो बनेगा और वो वीडियो के माध्यम से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसको और उसका क्या एनालिसिस कर रहे हो वो लिखना है। वो वीडियो अगर आपको यूट्यूब में अपलोड करने आता है, सो यू अपलोड इट इन द यूट्यूब एंड क्रिएट अ लिंक एंड राइट द लिंक ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे लिंक लिख दो। नहीं है तो आप उसको ड्राइव में सेव करो, आपके गूगल ड्राइव में सेव करो, गूगल ड्राइव का लिंक लिख दो। वो भी नहीं होता तो आप उसको वर्ड पे वो वीडियो को इंसर्ट करके और हाइपर लिंक क्रिएट कर दो और उस लिंक को उधर पे अटैच कर दो, उसको लिंक को वहां पर लिख दो कि ये वीडियो अटैच हो गया इस प्रोजेक्ट में। मतलब प्रोजेक्ट में वीडियो का आपको लिंक बनाना है, ठीक है। उस लिंक को प्रोजेक्ट में लिखना है, ठीक है, ताकि और अगर आप इसमें लिखना चाहो, अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो वो वहीं पे देख सकता है आपके पीडीएफ में, ठीक है। ये हो गया। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजिटली भी बनाना चाहें तो डिजिटली भी बना सकते हैं। आप वर्ड पे पूरे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं जिसमें आप वीडियो को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं वहीं पर। तो ये पूरा आपका प्रोजेक्ट, बिकॉज पीडीएफ अपलोड होगा तो यू कैन मेक इट डिजिटल ऑल्सो। मतलब आप वर्ड पे पूरा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हैंड रिटन ही बनाना है। बट इफ यू विल मेक हैंड रिटन ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ताकि आपको समझ में आती है। सो आप वीडियोस जो है वो 10 वीडियोस आपको बनाने होंगे, 10 वीडियोस आप अलग से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और 10 वीडियोस अगर आप चाहो तो 15-15 मिनट के भी कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उस पे करो। एंड इफ व्हाट्सएप पे अगर वीडियोस नहीं जाते हैं, यू कैन यूज भारत वाला ऐप, दैट इज टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप पूरी 3 घंटे की मूवी भी भेजोगे तो वो चला जाएगा। सो यू ऑल कैन एक्सेस टू टेलीग्राम एंड सेंड योर वीडियोस। और अगर आप यूट्यूब का लिंक भेज सको तो यूट्यूब पे भी कर सकते हो। सो इट इज नॉट कंपलसरी टू यूज व्हाट्सएप ओनली, या मेल कर दो। किसी भी तरीके से आपको आप वीडियो बनाना है और वीडियो आपकी क्लास टीचर को भेजना है, एंड दैट इज कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेज 2 कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं फेज 2 में। फिर हम फेज 3 के लिए अग्रसर होंगे, तो फेज 3 के लिए यू हैव टू ज्वाइन अगेन, फिर से ज्वाइन करना। ओके, आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग सो दैट इफ यू ऑल हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। So I am sharing the screen with you all and showing you some videos. देखिए, this is one video. आवाज आ रही है आप लोग को? No, ma'am. No, ma'am.
So you all can make these type of videos. इस तरीके के वीडियोस भी आप बना सकते हैं. और I was about to show you. मैम कोई साउंड ही नहीं आया तो कुछ पता ही नहीं चला. भेज देंगे मैम, आपको वीडियो भेज देंगे आप. ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसका लिखेंगे. ये देखिए ये ऑब्जर्वेशन है ना, और इसी में है, ये देखिए, ये देखिए फेज 2, ये फर्स्ट वीडियो का है. यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और ये एनालिसिस, ये उसकी पूरी रिपोर्ट लिखनी है आपको, है ना. ये पूरा इधर लिख दिया ऑब्जर्वेशन, फिर लिख दिया एनालिसिस, फिर यहाँ पर उसका लिख दिया कंक्लूजन. ठीक है, राइम सिखाया है. ठीक है, और फिर ये दूसरे वीडियो का है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. ये देखिए रिपोर्ट 2, ये इसका ऑब्जर्वेशन. ठीक है, और ये उसका एनालिसिस, और इसी का वीडियो बनाना. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट में लिखेंगे. ठीक है, जो वीडियो आपने बनाया वो वीडियो का नाम इधर लिखना है. अब जैसे इन्होंने वीडियो क्या किया था, टेलीग्राम पे ड्राइव में भेज दिया था मुझे, तो ड्राइव में भेज दिया तो वीडियो का नंबर बता दिया कि दिस इज वीडियो नंबर, और उसी नाम से वीडियो सेव करके भेज दिया. सो अभी मुझे पता चल गया कि ये वाला वीडियो, और इस वीडियो की मैंने रिपोर्ट लिखी हुई है. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वीडियो लिखकर और आपको आपके टीचर को बता देना. अगर आप चाहें तो इधर पे वीडियो का लिंक भी लिख सकते हैं. अगर आपका कोई वीडियो का लिंक है, जैसे पिछले वाले में लिखा था, वैसे आप वीडियो का लिंक भी भेज सकते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे. ओके, एंड नाउ यू ऑल कैन ड्रॉप लीव ले लीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, तब मैं आपको फेज 3 बताती हूँ. ठीक है, आज मेरा ये सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है.